इस वीडियो में हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से एक और वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और कहां पे आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आप ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से और तेज़ी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन से हमने लगभग 3-4 वीडियोस देख लिए हैं। उसी सीरीज में आपके लिए मैं फिर से ये वीडियो ला रहा हूं एक और। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले के जो 7 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होंगे, मतलब जिसमें हमको एकदम एक्यूरेट आंसर चाहिए होगा। और आखिरी के जो 3 क्वेश्चंस होंगे और आपके अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड होंगे, मतलब जिसमें आपको अप्रॉक्स में आंसर लाना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या क्या यहाँ पे सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर ये हम बरतते हैं तो ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पे हमको हेल्प मिलेगी, बल्कि हम वैसे भी जनरली जो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, उसमें भी हमको हेल्प मिलती है। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा देख के आपको ऐसे लग रहा होगा कि नर्सरी के बच्चों वाली राइटिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी जल्दीबाजी में इसे लिखा गया है। तो हम चलते हैं इसके साथ। मेरे ख्याल से आप इतना मेरे साथ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये आपको पूरा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को हटा दिया है, ऑप्शंस रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हमको सिंप्लीफिकेशन चाहिए, अप्रॉक्सीमेशंस की यूज नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑप्शंस होंगे वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है इसको, तो जनरली यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, 9/2 इंटू 27/9 अपॉन में 18 बाई 7.5 इंटू में 5 और ये डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो बॉडमास रूल को हम फॉलो करेंगे। पहले डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, या फिर आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह पे मैंने आपको बताया है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये आपका 9/2 है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 9/2, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और ये क्या है 27/9 है, तो इसे मैं 27/9 ऐसे लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाई ये क्या है 18/7.5 है, तो 18/7.5 इंटू में ये क्या लिखा हुआ है 5/4। बस यही मुझे सॉल्व करना है या आपको सॉल्व करना है। इसी से केवल मतलब होना चाहिए। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ये आपका देखेंगे तो 5 इसे कट कर देगा कितने बारे में, 0.5 टाइम्स में कट कर देगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये आपका जो 1.5 है इसे कितनी बार में कट कर देगा, तो ये इसे 1.2 टाइम्स में, मेरे ख्याल से नहीं 12 टाइम्स में मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा इसको कट कर देगा। क्यों? क्योंकि 15 गुणे में 12 कितना होता है 180, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18, तो 12 बार में कट हो गया। 4 3 12 ये कट हो गया। ठीक है, ये 3 है, ये 3 9 27 ये आपका कट हो गया। बचा कितना, देखिए 9/2, तो 9/2 का मतलब क्या आ गया 4.5। बस ये, और ये आंसर आपका निकल आया। मतलब देखिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बस आपको कट करना था इनको। तो जनरली होता क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था। लोग क्या करते हैं कि पहले गुणा कर लेते हैं 2 इंटू 7.5 इंटू 5, या फिर इसके साथ अगर आपका ब्रैकेट्स अगर लगे होते इस तरीके से, या फिर यहाँ पे बीच में आपका ब्रैकेट ऐसे लगा होता, तब उस केस में आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, उसके बाद आप ये जो आपका डिवाइड वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करती। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। x% ऑफ 280 प्लस में 18% ऑफ 550 इज इक्वल टू 143.8। मतलब ये x% आपको निकालना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने आपको परसेंटेज को सॉल्व करने के 2 तरीके बताए थे। एक तो सिंपल हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x% लिखा है तो x अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे क्या इंटू करेंगे और इसको क्या लिखेंगे 280, प्लस में 18% की जगह क्या लिखेंगे 18 अपॉन में 100 इंटू में 550 इज इक्वल टू 143.8। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर 5 से इसे काटें, 5 दूनी 10, और ये 11 बार में कट जाएगा, और 2 इसे कितनी बार में काट देगा, ये 9 बार में काट देगा। तो 11 गुणे में 9 99 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2.8 बचेगा। ठीक है, 10 से भाग देंगे 2.8 बचा, तो मतलब 2.8, और यहाँ पे 11 गुणे में 9 99 हो जाएगा, जो कि दूसरी तरफ अगर जाएगा तो घट जाएगा। तो 143.8 माइनस में 99 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए 0.8 तो आपका रहेगा ही रहेगा। 13 में से 9 जाएगा, 13 में से आपका 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ भी 13 बचा, 13 में से 9 गया, फिर क्या बचेगा 4, 44.8 बचा है। और यहाँ पे आपका ये x है इसके साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x बराबर
44.8 इंटू में 2.8, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट आप हटा भी सकते हैं। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखिए 28 वन टाइम्स अगर मैं ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, 28 होगा, और कितना यहाँ पे बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ पे आप जुड़ जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा, 168। 28 के पहाड़े में 168 कितने बार में आता है, मतलब ऐसे जनरल से ऐसे मैं करके देखूंगा कि अगर यहाँ पे 28 है तो यूनिट डिजिट पे 8 कब आएगा, जब यहाँ पे 6 से गुणा करूँ तो 6 से गुणा करके मैं देख लेता हूँ। 8 छंग 48, कितना आ गया, 4, 6 दूनी 12, 4, 16, 168 आ गया, मतलब 16 बार में पूरा ये कट गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ये इसको करने का पहला तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको जो बताया था वो क्या था कि जैसे यहाँ पे 18% लिखा हुआ है तो मैं इसका 550 का 18% निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखिए 18% है तो इसे मैं 20% -2 लिख सकता हूँ। तो 550 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब क्या हो गया कि 10% अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 55। 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 110। उसमें से मैं 2% घटा दूं, अगर 20% 110 है तो 2% कितना होगा, बस 10 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 11। कितना आ गया, देखिए 99। आपको यहाँ पे इतना कैंसिल आउट करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 2 स्टेप में ही आंसर आ गया, 99 आ गया। ठीक है, अब 143 से आप 99 को बस माइनस कर दीजिए, बाकी का प्रोसीजर ये सेम है। तो परसेंटेज वाला जो टर्म है उसको आप चाहे कैंसिल आउट करके निकालिए, चाहे जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत आसान पड़ता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 आंसर दूसरे भी आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या है, 5 × 7 उस पूरे का परसेंटेज है ऑफ 34 इंटू में 55 प्लस में 456.60 बराबर में 699.1 प्लस में ये क्वेश्चन मार्क है या एक्स मान सकते हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 × 5 करें तो क्या आ जाएगा, 35%, 35 बटे में 100 कर सकते हैं इसको। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा किसका होगा, 35 गुणे में 55। तो आप इसे चाहे यहाँ पे अब गुणा कर लीजिए, चाहे आप छोड़ दीजिए, 34 गुणे में ये कितना आ गया, 55 आ गया। फिर कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए और इसमें क्या जोड़ना है आपको, 456। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे कि आप इधर से 699 को लेके आइए, इसमें से घटा लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक नंबर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम चलिए ऐसा ही कर लेते हैं, इधर केवल एक्स वाली वैल्यू ही रहेगी। तो आप 699.1 में से अगर 456.6 आप घटा दीजिए, जीरो का कोई मतलब नहीं। 11 में से 6 गया कितना बचेगा, 5। 8 में से 6 गया कितना बचेगा, 2। 9 में से 5 गया कितना बचेगा, 4। और ये 6 में से 4 गया कितना बचेगा, 2। 242 शब्दों में 5। लेकिन ध्यान रखिए 699 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ भी बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ही आएगा। तो ये आपका प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, और ये कितना होगा, 242.5 बराबर में एक्स। बस ये आपको निकालना है। इसके कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें से इतने को घटा दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं सिंपली। इसे मैं काटता हूँ 5 से, 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया, और ये 11 बार में कट गया। ठीक है, 2 से अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, या 5 से काटना चाहूँ, 5 चौक 20 और 5 सते 35। 2 से इसे मैं काटना चाहूँ तो 2 दूनी 4 और ये 17 बार में कट गया। अब आपको करना क्या है, केवल सिंपल गुणा करना है। ठीक है, 17 को आप 7 में अगर गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 119। और इसमें आपको अभी 11 का गुणा करना है, और बटे में क्या है 2, माइनस में क्या है 242.5। ठीक है, इतना है आपका। तो हम कर लेते हैं इसको, बाद में यहाँ पे घटा लेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये जो आपका पूरा पोर्शन है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप 11 को 119 से आप गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 11 × 9 99, 11 कम 11, 11 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20, 11 कम 11, 11 2 13, 1309 बटे में कितना गया, 2। 2 से भाग करिए, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, पॉइंट में 5, ये पूरा कट गया। मतलब कितना गया, 654, और इसमें से आप घटा लीजिए 242, 5.5 इसके आखिरी में लगा हुआ है, तो आप देखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। ये कितना आएगा, 2। 5 में से 4 गया कितना आएगा, 1। 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 4। कितना गया, 412 इसका आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन को देख के ऐसे डरिएगा नहीं, कितना बड़ा बड़ा कुछ दिया गया है, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये इसको करने का एक तरीका है। ऐसे आप सिंपली स्टेप को फॉलो करते चलिए और आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं किसी और तरीके से थोड़ा सॉल्व करूं, देखिए आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक सोचने का जो तरीका है मैं आपको और बता रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे आप अपना सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आपको कम से कम इतना तो पता है कि इस क्वेश्चन को केवल एक तरीके से नहीं, एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब है सेम चीज़, कैलकुलेशन ही करनी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन बदल जाती है। जैसे
अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये कितना आ गया 35% आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 35% आ गया। और इसका गुणा किस में हो रहा है, 34 को 55 में गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्प्लिट एंड मर्ज लगा सकते हैं, 55 + 5 कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 34, ये आपको माइंड में करना है, 50 + 5 ये आपको माइंड में करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था आपको 5 को किसी नंबर से अगर हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 2 से भाग देते हैं और एक जीरो बढ़ा लेते हैं, इतना ही काम करते हैं बस। तो अगर मैं 5 से 34 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। और यहाँ 50 है, 50 का मतलब क्या, जो भी आंसर आए 5 से वही आप करिए, जो भी आंसर आएगा एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा। मतलब अगर 5 से मैंने गुणा किया 34 में तो कितना है 170, तो 50 से करूंगा तो कितना आएगा 1700 आएगा, बस यही अंतर होगा। तो अगर 34 गुणे में 55 में करूँ तो 0 7 8 1 1870 मिल गया। कितनी देर में मिलेगा, मेरे ख्याल से 5 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये आपको पूरा दिमाग में करना है कि 34 को 5 से आप गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 2 से भाग करेंगे 17 170 और ये कितना हो जाएगा 1700। 1700 में 170 आप जोड़ दीजिए 1870 मिल जाएगा। तो 35% निकालना है किसका, 1870 का आपको निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये 242 तो आपका फिक्स है, ये तो सिंपल सा आपका है, आप कर सकते हैं आसानी से। तो 1870 का 35% आप निकाल कैसे सकते हैं, इसको भी हम देख सकते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 35% को या तो आप कर दीजिए 35/100 करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर 35% को हम क्या कर सकते हैं 50 माइनस में 15% ऐसे लिख सकते हैं। तो 50% किसी नंबर का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या है, बस इसका आधा कर दीजिए। तो 1870 का आधा कितना आ जाएगा 935। ओके, वेरी वेल, समझ में आया। 15% इसमें से घटाना है, तो 15% का मतलब क्या होगा कि ये 50% आया है, ध्यान रखिए 50% है, तो अगर मुझे इसका 15% निकालना है तो कैसे, 15 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 10 + 5 लिख सकता हूँ। 10% किसी नंबर का क्या होता है, मतलब एक जीरो, बस यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, कितना मिल जाएगा 187। और 5% का मतलब जो भी आपका 50% आया उसमें आप एक पॉइंट लगा दीजिए और उसको जोड़ लीजिए, 93.5। ये कितना गया 5 7 3 10 9 8 17 1 8 और ये आपका कितना जाएगा 280.5 ये आपका आ गया। मतलब 935 में से 280.5 अगर मैं घटा दूं तो मिल जाएगा मुझे 5 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5, और ये आपका बचेगा 8 में से 2 गया कितना 6, कितना गया देखिए 654.5 यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि ये करने में आपको गलती होगी, जो यहाँ पे हमने किया है ये करने में आपकी गलती भी हो सकती है और यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं अगर कुछ नहीं कटता है, गुणा करना ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो आप करने का तरीका है इससे आप अपना लेते हैं, मतलब एकदम तुरंत तो नहीं आएगा, तुरंत बहुत कठिन लगेगा करना, लेकिन अगर आप इसे अपना लेते हैं तो बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन का ही नहीं, आपको चाहे SI CI का क्वेश्चन मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिलता है, बहुत आसानी से आप यहाँ से परसेंटेज में वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत काम आएगा, इसीलिए मैं सिंप्लीफिकेशन की वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करना मैं ये सारी सिखा सकूँ। बस 654.5 आ गया, उसमें से 242 को घटा लीजिए, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। बस इतना आपको बताना था मुझे, ये आपको सोचने का इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है, 80 इंटू में 0.40 और इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई 40 इंटू में 1.6, इसका होल क्यूब गुणे में 128 इसका होल क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या, ये है आपका 2 की पावर, ये क्वेश्चन मार्क +7, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या बेस क्या है इसका, देखेंगे 2 है, तो इन सब को भी आपको 2 की बेस में ही कन्वर्ट करना होगा, ये जुगाड़ आपको कुछ लगाना होगा। तो 80 को अगर मैं 0.40 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना मिल जाएगा, तो अगर मैं 80 को 40 से गुणा करता तो कितना मिलता मुझे, तो 80 को 40 से गुणा करता तो मिलता मुझे 3200। 2 अंक के बाद 0 लगा दूंगा तो कितना मिलेगा 32 मिलेगा, तो 32 की पावर ये क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये क्या है 16 गुणे में 4, अगर मैं 40 करूंगा तो कितना मिलेगा 640 मिलेगा, लेकिन 0.1 अंक के बाद लगा है तो वो हट जाएगा, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 64 मिलेगा, 64 की पावर 3, और गुणे में कितना हो जाएगा 128 की पावर में 3, और बराबर में आपका क्या है 2 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस में 7। अब इन सब को आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो अगर मैं 32 को जानता हूँ कि 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 5, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ,
32 को 2 की पावर 5 लिखेंगे, और ये रूल अगर आपको पता है कि अगर a बेस है उसकी पावर m है और इस पूरे की पावर अगर n है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, a की पावर m इंटू में n। इसी तरह अगर 2 की पावर ये 5 है और इस पूरे की पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे में 3 मतलब में क्या, 2 की पावर में 15। ये सारे रूल्स तो अब मेरे ख्याल से जानते होंगे। 2 की पावर 15 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 की पावर 15 लिखूंगा। और ये क्या है आपका डिवाइड में है, किसके साथ में, 64 की पावर 3। 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर में 6। 2 की पावर में 6 और गुणे में 3 कितना मिल जाएगा, 2 की पावर में 18। और फिर ये गुणे में किसके है, 128। 128 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर में 7, और 2 की पावर में 7 गुणे में 3 करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर में 21। और बराबर में ये तो आपका लिखा ही है क्वेश्चन मार्क प्लस में 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवाइड वाला है पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 15 भाग में 2 की पावर 18, ये आपका इस तरह होता है कि a की पावर में m है और a की पावर में n है। अगर दोनों के बीच में डिवीजन है तो पावर क्या होती है, घट जाती है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस में n। तो यहाँ पे 15 में से 18 हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 की पावर में माइनस में 3 गुणे में 2 की पावर में 21। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ये जो आपके सर्ड और इंडिसेस होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है पावर वाले में, उनके लिए मैं पूरा करके बता रहा हूँ। अब देखिए आपका क्या है, यहाँ पे 2 की पावर में अगर ये क्वेश्चन मार्क मैं x मान लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, x प्लस 7 है। यहाँ पे गुणा हो रहा है, गुणे के लिए नियम क्या होता है, a की पावर में m गुणे में a की पावर में n होता है, तो a की पावर में m प्लस n हो जाता है। पावरें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जुड़ेंगी तो, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस ही होगा। ठीक है, मतलब मैं इसे ऐसे लिखूंगा, +3 -3 प्लस में 21, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 18। अब ये मत सोचिए 21 में आप 3 जोड़ दीजिए और किसको कर दिए 24, फिर आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके 2 की पावर 18 और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर में x प्लस में 7। बेस आपका क्या है, देखिए सेम मिल गया, तो ऊपर पावर क्या हो जाएंगी बराबर, तो 18 बराबर में x प्लस में 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 7 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 11। ये मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है उनके लिए जिनको एकदम से नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो आप पाएंगे काफ़ी आसान होता है इनको करना, और बहुत ही अच्छा भी लगेगा और आसानी से और तेज़ी से आप कर पाएंगे खुद से जब इस क्वेश्चन को करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कहाँ पे होती है, ये वाला जो आपका पार्ट है इसको सॉल्व करने में। मतलब क्या होता है कि लोग देखते हैं गुणे में है तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसको फिर घटाते हैं, तो ऐसे केस में रिजल्ट गलत आ जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 में 15 घटाएंगे तो 2 की पावर में माइनस में 24 आंसर मिलेगा, जो कि क्या होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। तो आपको यहाँ पे बॉडमास ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप डिवाइड वाले को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो भी आएगा उसको फिर गुणा करिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, कैसे करेंगे हम देखते हैं। इसको लिखा हुआ है 85% ऑफ, तो 85% को 85/100 इंटू में ऑफ 4/7 इंटू में 6755। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, इसे x मानते हैं, ये क्या है 1687 है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे कैंसिल आउट करके देखते हैं, अगर कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो आसान हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा सवाल करना। 7 से अगर मैं इसे कट करना चाहूँ तो कितनी बार में कट होगा, 7 9 63, कितना बचेगा 4, 7 6 42 और 7 5 35, 965 बार में पूरा का पूरा कट हो गया। 4 100 को 25 बार में कट कर देगा, 5 से कट करेंगे 5 में 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 17 बार में कट हो जाएगा। फिर 5 से अगर मैं कट करूँ, 5 1 कम 5 और ये कितना बचेगा 46, 5 9 45 और 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, 17 गुणे में 193, और इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1687 बराबर में x। मतलब इन दोनों को गुणा करिए और उसको उसमें से 1687 घटा दीजिए, x की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को गुणा करना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, मतलब टाइम लगेगा, कर तो लेंगे, टाइम लगेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊँ स्प्लिट एंड मर्ज का। 17 गुणे में इस 193 को मैं क्या करूँगा, 200 माइनस में 7 ऐसे लिखूंगा, तो अब आसान हो जाएगा। 17 दुनी में कितना होता है, 3400 हो जाएगा, इतना तो पता है। और 17 गुणे में 7 कितना होता है, 119, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, और इतना तो पता होता है। बस इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 8, ये कितना आएगा 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये कितना आ गया 3281। और 3281 में से इतना आपको घटा लेना है, कितना आ जाएगा 1687। चलिए घटाते हैं, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 7, तो 17 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 9, और यहाँ पे रहेगा आपका 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, 2 में से गया ये 1594 आपको आंसर मिल गया। एक्स की वैल्यू ये आपको मिल गई। ये कब मिली, जब आपको ये स्मार्ट तरीका पता है गुणा करने का, तो वरना आप 193
और फिर यहाँ पे 17 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51 करेंगे, 17 नवाई आप ढूंढेंगे, फिर 17 एकम 17 करेंगे। और हो सकता है ये भी अगर 3 डिजिट में होता तो आपके लिए मुश्किलात और बढ़ जाती। तो आप ये कोशिश करिए कि आपको जो भी गुणा भाग करना है उसको आप कितने खंडों में तोड़ के कर सकते हैं, उतना ही आसान आपके लिए आंसर निकालना हो जाता है। तो ये कोशिश अगर आप करेंगे खुद से, पहली बार में तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप देखेंगे कि मेंटली आप कैलकुलेट कर पाएंगे, वैल्यूज़ को लिखने की बजाय दिमाग में ही आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट अभी देखते हैं परसेंटेज के ऊपर, ये भी आपका बेस्ड है। x% ऑफ 800 इज इक्वल टू 293 माइनस में 22% ऑफ 750। मेरे ख्याल से ये आपका आसान है, ये आप इसे होमवर्क की तरह कर सकते हैं। इसे सिर्फ सॉल्व ही नहीं करिएगा, x की वैल्यू ही नहीं बताइएगा कितनी आई है, ये बताइएगा कितने समय में आपने इसे निकाला है। ठीक है, टाइम बताइएगा कि कितने समय में आपने वैल्यू को निकाला है और कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक तो x की वैल्यू क्या आई है, दूसरा कितना टाइम लगा है इसको निकालने में। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे आप कितना टाइम ले रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट बात करते हैं, 7वां क्वेश्चन आ गया। यहाँ से मैंने आपको कहा था अप्रॉक्सीमेशंस आपके आएंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेशंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिख रखे हैं, थोड़ा सा राइटिंग को लेकर के मैंने बताया था इशू है, तो ऑप्शंस लिख रखे हैं। तो अब हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं। 49% ऑफ 5051, ठीक है, तो इसे मैं 49% को 50% कर सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेशंस यूज कर रहा हूँ, मतलब 5051 इसका आधा मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू को मैंने बढ़ाया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अगर आधा करूँगा तो 50 और 50 का आधा कितना होगा, तो 25 इसका क्या होगा, आधा होगा। माइनस में ये क्या है, 3/7 और ऑफ का मतलब क्या है, गुणा। 9 9 9 7 से अगर मैं काटूँ इनको तो कितनी बार में कटेंगे, 7 एक कम में 7 होगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28, ये आपका 19 बन जाएगा, या इधर जा करके तो कितनी बार में जाएगा, 7 और ये आपका 19 है, तो लगभग 3 बार में चला जाएगा, 143 आप समझ लीजिए। चलिए 143 आपको मिला, अब इसको आपको 3 से गुणा करना है, इसको मत भूलिएगा वरना आंसर गलत आ सकता है। तो 143 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे, देखिए मेंटल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 100 4 और 3 ये आपके हैं 3 से गुणा करने को। तो पहले 100 को गुणा करिए 3 से, कितना हो जाएगा 300, फिर 4 से 40 से गुणा करिए 3 को, कितना मिलेगा 120। 100 300 में से 120 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 420, फिर उसमें 3 3 9 कितना मिल जाएगा 429। बस ऐसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेना है, कुछ भी कॉपी पेन मैंने नहीं चलाया। फिर से अगर आप नहीं समझ पा रहे मैंने क्या किया, तो मैंने इस 143 को क्या लिख लिया, 100 प्लस में 40 प्लस में 3, और फिर इनको अलग अलग गुणा कर लिया। 3 को 100 से किया तो कितना गया 300, इसको किया तो कितना मिल गया 120, 3 को 3 से किया तो कितना मिल गया 9, और इनको मैंने दिमाग में ही जोड़ लिया, कितना मिल गया 429। तो आपको ये तरीका आना चाहिए, ये तरीका नहीं फॉलो करना है, लिखने वाला तो बिल्कुल आप भूल जाइए, कम से कम लिखिए। ठीक है, 429 मिल गया, और यहाँ पे आपका कितना आया था 25 ही आया था। इन दोनों को बस घटा लेना है। तो इसमें से मैं 429 अगर मैं घटा लूँ तो 15 में से आपका 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, 5 में से या 4 में से आपका 4 चला गया, कितना बचा 0, और ये कितना बच गया आपका 2। 2096 आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो 2096 आपको आंसर मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमने परसेंटेज को बढ़ाया था, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको आंसर भी जो है वो बढ़ा हुआ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लगभग इसको सेम ही रखा है, थोड़ा बहुत अंतर किया है। तो आंसर हमको अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब इससे नीचे वाला आंसर हम देखेंगे, तो इसके सबसे पास का आंसर होगा नीचे। तो हम देखते हैं 2145, तो इससे बड़ा है, तो इससे ज़्यादा आंसर तो मिलने का चांस नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1905 बहुत नीचे, 1945 बहुत नीचे, एक ऑप्शन बचता है क्या 2045, यही आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसे मैं अगर थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, 6575 डिवाइडेड बाई 17.98 गुणे में 42.03 गुणे में 6.87, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कम से कम वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो नीचे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18, आई होप इसको मैं 18 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 7 लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को 42 रखूँ, तो एक आपका 6 बार में कट जाएगा, 7 छंग 42। ठीक है, नीचे अगर मैं इसको क्या रख दूँ, पूरा 18 रख दूँ, तो फिर देखिए कितनी बार में कटेगा इसे, तो 6 है, 3 बार में काट देगा, 6 3 18, 3 दूनी में 6, फिर क्या बचा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 9 27, फिर आपका 3 एकम 3, 2191 ये आंसर दशमलव में कुछ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको 2192 मिल रहा है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18% ऑफ 602 प्लस में 27.8% ऑफ 450, इसका आंसर आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका आंसर, तो ये आपका 18% है। मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट, बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट अगर नहीं करूँ इसको, मैं सीधा क्या लिख दूँ, ये आपका लिख देता हूँ, इसको मैं 2 कम कर लेता हूँ, 600 लिख देता हूँ। और इसको अगर मैं 2% बढ़ा दूँ, इसका 2% मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका बढ़ा के लिखूँगा तो 20% निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा मैंने वैल्यू को बढ़ाया है तो आंसर बढ़ा हुआ निकल सकता है। और ये आपका क्या है, 27.8% है। ये कितना है आपका, 450 है। तो अगर 27.8% है तो इसे मैं क्या कर दूं कि अगर मैं 27% कर देता हूं, 27% ऑफ 450 ऐसे लिख देता हूं। और इसको मैं आगे अब सॉल्व करता हूं। तो इसका 600 का 20% निकालना तो बहुत आसान काम है, आप सब समझ गए होंगे क्या करना है। 6 दूनी में 12 करेंगे, कितना मिल जाएगा, 120 आपको मिल जाएगा, क्योंकि नीचे बटे में 100 होगा, इससे तो ये 2 जीरो कट गया, बस 120 मिल गया। अब 120 में आपको जोड़ना कितना है, 450 का 27%। तो 27% 450 का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 30 माइनस में 3 कर लूँगा। तो 30% निकालूंगा 450 का, तो कितना आएगा, 10% कितना आएगा, 45। 30% कितना होगा, 45 गुणे में 3, 45 गुणे में 3 कितना होता है, 135। और उसमें से मैं घटा क्या लूँगा, 3%, मतलब कितना घटा लूँगा, 13.5। तो अगर मैं 13 भी घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 2, और ये 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, कितना आ गया, 122। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, 120 और 122, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 2, 4 और ये आपका मिलेगा 2, 242। तो 242 मुझे आंसर मिला है। तो ध्यान रखिए ये जो आंसर मुझे मिला है ये बढ़ी हुई वैल्यू मिली, क्योंकि इधर तो हमने बहुत ही नॉमिनल सा चेंज किया है, 0.8% कम किया है केवल, यहाँ पे 2% बढ़ाया था। मतलब 242 से ऊपर के जो भी आंसर है वो तो नहीं होने, 260 नहीं होगा, 250 नहीं होगा। अच्छा 260 2 बार लिख गया है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब बताइए 215 हो सकता है, 234 हो सकता है, दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसके एकदम पास वाला जो आंसर आपको मिलेगा क्या, 234, वो आपका सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेशंस पे ही बेस्ड है। 24% ऑफ 8/3 डिवाइडेड बाई 7232 इंटू में 12.32.16 ऑफ 3/2। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बस हम सॉल्व करते हैं इसको। मतलब मिनिमम यहाँ पे हम चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 24% ऑफ 8/3 लिखा हुआ है। तो 24%, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ फिर से, 24% ऑफ 8/3 और ये डिवाइडेड बाई 7232 इंटू में 1232.16 ऑफ 3/2, ये आपका लिखा हुआ है। तो ये आपका परसेंटेज में है। तो आप देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, 3 8 24 पूरा कट जाएगा, 8 गुणे में 8 कितना हो जाएगा, 64। तो ये कितना आ जाएगा, 64 बटे में 100। परसेंटेज को मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग जब काटते हैं तो ये परसेंटेज को भूल जाते हैं, नीचे बटे में 100 नहीं करते हैं तो आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर आप आंसर को देखें तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग, जैसे 1.63, यहाँ पे 0.16, यहाँ पे देखिए ई वाला क्या है 16.32। मतलब पॉइंट की गड़बड़ी की नहीं कि आपको तीनों में से कोई भी आंसर मिल जाएगा और आप एकदम उसे टिक करके आएंगे, सोचेंगे सही है, जबकि क्या होगा, वो गलत होगा। ये आपका क्या है, डिवाइडेड बाई 7232 है, तो इस डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो ये आपका, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7232 ऐसे लिख लेता हूँ। और गुणा है किसमें, तो गुणा आपका ऊपर होगा 1232, इसे मैं रखता हूँ। एंड यहाँ पे ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब क्या, गुणा 3/2। ठीक है। अब देखिए कुछ कट हो सकता है क्या यहाँ पे, तो कोशिश करते हैं, अगर कुछ कट हो जाएगा तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 7232 है और क्या है, 1232 है। तो अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को 0 कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, 12 और 72, 12 छंग 72, पूरा का पूरा ये कट जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये 3 दूनी में 6 पूरा कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 और ये कितनी बार में कट जाएगा, आपका 16 बार में कट जाएगा। तो कितना बच गया, 16 बटे में 100। अगर आप भाग देंगे कितना मिलेगा, 0.16, ये आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। यही अगर आप 0 नहीं लगाते नीचे तो आपको ये 16 आंसर मिल जाता, फिर आप सोचते कि ई वाला ऑप्शन सही है, तो आप गड़बड़ी कर देते। तो ध्यान रखिए, आपको जब करना होगा तो आप कम से कम अप्रॉक्सीमेट जब करेंगे तो ऐसा नहीं कि 24% है तो इसे मैं 30% ले लूँ, ठीक है, 24% है तो इसे मैं 20% ले लूँ। तो आप जब ले रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखिए कितना ऊपर नीचे आप जा रहे हैं। जितना कम से कम आप मूव करना चाहें उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा आप आंसर के क्लोज हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस लाए थे, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए इसके लिए, और थोड़ा जो कैलकुलेशन है उसमें कहाँ पे आप समय बचा सकते हैं, मेन फोकस तो मेरा उस पर था। क्वेश्चन आपके लंबे हैं या छोटे हैं, इस पर मेरा क्वेश्चन नहीं था। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत ही आपके सिंपल से थे, ऐसे तो आएंगे नहीं। तो आएंगे या नहीं आएंगे इससे मतलब नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, किस तरीके से आपको सोचना है, 1 2 नंबर या 3 नंबर की जो कैलकुलेशंस हैं उनको आप कैसे करेंगे, परसेंटेज को कैसे निकालेंगे, इस बात पे मैंने जोर दिया है। क्योंकि आप अगर वो सीख लेते हैं तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्व करके बताइएगा, टाइम के साथ बताइए, केवल आंसर बताएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए और लोगों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज इस चैनल पे आए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो औरों से और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।